Assalamualaikum, dear members. Basic Mathematics कोर्स फॉर एटीएस पीटीएस एफपीएससी के नए लेक्चर में खुशामदीद। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एलसीएम। एचसीएफ के मुतालिक पिछले लेक्चर में हमने इंतहाई डिटेल से पढ़ा और उम्मीद है आप लोगों ने वो सीखा भी होगा। इस पर आगे आने वाले लेक्चर्स में फिर हम मज़ीद क्वेश्चंस सॉल्व करते रहेंगे जो टेस्ट वगैरह में प्रीवियसली आए हैं। आज हम एलसीएम के मुतालिक पढ़ेंगे। मल्टीपल्स के मुतालिक हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। मल्टीपल्स क्या हैं? कोई भी हिस्सा हम ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 3 ले लिया और इसको हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें, जो जवाब आएगा वो हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 3 होंगे। तो यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ 3 यानी 3 के मल्टीपल्स क्या हैं तो आप लोग देख सकते हैं। 3 ज़रबे 1 3, 3 ज़रबे 2 6, 3 ज़रबे 3 9, 3 ज़रबे 4 12, 3 ज़रबे 5 15 और इसी तरह आगे जारी रखें। तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 3 आ गए। इसको हम मल्टीपल्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम दो नंबर्स लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मल्टीपल्स ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल्स आपको मालूम है क्या है। 5 को लगातार नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते रहें तो 5 ज़रबे 1 5, 5 ज़रबे 2 10, 5 ज़रबे 3 15, 5 ज़रबे 4 20, 5 ज़रबे 4 5 25, 5 ज़रबे 6 30, 5 ज़रबे 7 35 और इसी तरह अप टू इन्फिनिटी ये हम जारी रखते हैं। इसके अलावा जो दूसरा हम एग्ज़ाम्पल लेंगे वो हम लेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3 यानी 3 हम लेते हैं, इसके मल्टीपल्स लेते हैं। तो 3 ज़रबे 1 3, 3 ज़रबे 2 6, 3 ज़रबे 3 9, 3 ज़रबे 4 12, 3 ज़रबे 5 15, 3 ज़रबे 6 18, 3 ज़रबे 7 21, 3 ज़रबे 8 24, 3 ज़रबे 9 27, 3 ज़रबे 10 30, 3 ज़रबे 11 33 और इसी तरह आगे जारी रखें। तो ये हमारे पास दो नंबर थे यानी 5 और 3 और इसके हमने मल्टीपल्स लिए। तो यहाँ पर अगर हम इस पर एक नज़र डालें तो हमें कुछ कॉमन मल्टीपल्स इसमें दिखाई देंगे, यानी ऐसे मल्टीपल्स जो दोनों के मल्टीपल्स हों। तो यहाँ पर आप देखते 15 जो है ये 5 का भी मल्टीपल है और 3 का भी है। इसी तरह आगे देखते जाएं तो 30 यानी 30 जो है ये भी दोनों का मल्टीपल है। आगे मज़ीद भी आप लोगों के पास आ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने यहाँ तक ये प्रोसेस किया है। तो इसके लिए हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉमन मल्टीपल्स, यानी इन दोनों में मुश्तरक जो मल्टीपल्स हैं वो कौन से हैं। एक हमारे पास है 15 और दूसरा जो है वो 30 है। आगे अगर हम ये अमल जारी रखें तो मज़ीद भी आप लोगों के पास आ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे छोटा जो मल्टीपल है कॉमन मल्टीपल, यानी इन 2 3 और 5 के जो मुश्तरक मल्टीपल हैं इसमें सबसे छोटा जो है वो है 15। छोटे को हम कह सकते हैं लीस्ट, सबसे कम। तो इस लिहाज से हम 15 को एक नाम देंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
वो है हमारे पास 15। अब इसी मुकम्मल नाम से हम एक शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं और इसके पहले जो अल्फाज हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, वो हम लेते हैं। यहाँ पर लीस्ट से L, कॉमन से C और मल्टीपल से M, और ये हमारे पास है 15। इसको हम LCM बोलते हैं। आपने देखा कि LCM हम मालूम कैसे करते हैं। कोई भी हम 2, 3, 4 नंबर ले लें और इसके मल्टीपल्स ले लें और फिर इसमें कॉमन मल्टीपल्स ले लें। फिर इसमें जो सबसे कम तरीन मल्टीपल होगा, कॉमन मल्टीपल यानी मुश्तरक मल्टीपल, वो हमारे पास हमारा इन नंबर्स का LCM है। इसको हम LCM बोलते हैं। इंतहाई सादा एक कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का, लेकिन आगे जब आप फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर LCM का आप लोगों का LCM से लगातार सामना होता रहेगा। यूँ तो LCM मालूम करने के लिए कई तरीके हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीन है और तेज़ भी है, यानी आप क्विकली इससे LCM मालूम कर सकते हैं, वो है हमारे पास डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड ACF की तरह, ACF में भी हमने डिवीज़न मेथड को क्विक मेथड करार दिया था कि आप ये टेस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह LCM में जो है, यहाँ पर भी डिवीज़न मेथड जो है ये क्विक मेथड है। आप इंतहाई तेज़ी से इसके ज़रिए LCM मालूम कर सकते हैं 2 या 3 हिस्सों का। तो यहाँ पर डिवीज़न का मेथड थोड़ा मुख्तलिफ है ACF के मेथड से। यहाँ पर एक मिसाल हम लेते हैं, फाइंड द LCM ऑफ 12, 18 एंड 20, यानी 12, 18, 20 का LCM मालूम करें। तो हम डिवीज़न मेथड से इसको मालूम करेंगे। तो डिवीज़न मेथड इसका तरीका ये है कि आप इसको हॉरिज़ॉन्टली इस तरतीब से लिख लें। अब इसको आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से भी मैच कर सकते हैं। ये तकरीबन उसी तरह ही है। यहाँ पर हमने जो प्राइम नंबर है हमारे पास 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह। तो सबसे पहले हमने इस पे 2 पे देखना है कि ये 3 ही से 2 पर तकसीम हो सकते हैं। तो 2 पर जितने अगर एक तकसीम हो सकता हो फिर भी आप यहाँ पर 2 लिखेंगे और इसको तकसीम करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि तीनों हिस्से जो हैं, तीनों नंबर जो हैं, ये 2 पर तकसीम हो सकते हैं। तो 12 के लिए 6 ज़रबे 2 12, 18 के लिए 9 ज़रबे 2 18 और 20 के लिए 10 ज़रबे 2 20। इसके बाद दोबारा हम इन नंबर्स की डिवीज़न करेंगे। तो हम दोबारा देखेंगे कि आया इसमें ऐसा कोई नंबर मौजूद है जो 2 पर डिवाइड हो सकता हो। तो 6 और 10 2 पर डिवाइड हो सकते हैं। 9 के लिए आपने कुछ इस तरह करना है। 2 पर डिवाइड करते हैं, 3 ज़रबे 2 6, 9 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता, आपने इसे इसी तरह नीचे लाना है बग़ैर तकसीम किए। इसके बाद 10 2 पर डिवाइड हो सकता है, 5 ज़रबे 2 10। इसके बाद दोबारा हम देखेंगे कि आए यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है जो 2 पर तकसीम हो सकता हो। तो हमने देखा कि यहाँ पर ऐसा कोई नंबर नहीं कि 2 पर तकसीम होता हो। तो हम इसके लिए जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3 वो देखेंगे। तो यहाँ पर 3 और 9 ये 3 पर तकसीम हो सकते हैं। 5 के लिए दोबारा वही प्रोसेस करेंगे। 1 ज़रबे 3 3, 3 ज़रबे 3 9 और 5 चूँकि 3 पर तकसीम नहीं हो सकता है इसलिए हम इसे इसी तरह नीचे लाएंगे। अब दोबारा हम देखेंगे कि 3 पर कोई नंबर तकसीम हो सकता हो। यहाँ पर 3 तकसीम हो सकता है। 1 को हम नीचे लाएंगे इसी तरह, ये 3 पर तकसीम नहीं हो सकता। 3 3 पर तकसीम हो सकता है। 1 ज़रबे 3 3, 5 को इसी तरह लाएं। इसके बाद नेक्स्ट 3 पर यहाँ पर कोई नंबर तकसीम नहीं हो सकता, तो हम 5 लेंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है और इसको यहाँ पर तकसीम करेंगे। 1 को इसी तरह नीचे लाएं, 1 को नीचे लाएं। 5 के लिए 1 ज़रबे 5 5।
अब जब आखिर में आपने जितने नंबर लिए, यहाँ पर हमने 3 नंबर लिए थे, बकाया में आपके पास 3 एक आ गए, यानी हर एक हिस्से के लिए एक रिमाइंडर आ गया, बकाया आ गया, तो आपने यहाँ पर छोड़ना है। यहाँ पर जो आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ गए, यानी प्राइम नंबर्स आ गए यहाँ पर, तो ये आपका एलसीएम है। इसको ज़रब करें, ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम है हमारे पास 2 ज़रबे 2 ज़रब 3 ज़रब 3 और ज़रब 5। तो इससे जवाब आता है 2 ज़रब 2 4, 4 ज़रब 3 12, 12 ज़रब 3 36 और 36 ज़रब 5, 5 ज़रब 6 30, 3 हमारे पास रह गया, 5 ज़रब 3 15 जमा 3 18, यानी 180। तो एलसीएम आपके पास आ गया 180। 12, 18 और 20 का एलसीएम आ गया 180। तो ये इंतहाई आसान तरीका है। यहाँ पर जो आपके पास प्राइम नंबर आते हैं, इनको ज़रब करने से आपका एलसीएम हासिल हो जाता है। इंतहाई आसान और क्विक तरीका है। प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरे तरीक़ों के लिहाज से ये इंतहाई तेज़ तरीका है और इसमें गलती की गुंजाइश भी कम होती है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 18, 24, 60। इसका एलसीएम हमने मालूम करना है, वही डिवीज़न मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। 18 और 24, 60 को हॉरिजॉन्टली तरतीब से लिख लें। अब हमने डिवाइड करना है। पहला प्राइम नंबर है हमारे पास 2, तो 18 2 पर डिवाइड हो सकता है। 9 ज़रब 2 18। इस तरह 24 2 पर डिवाइड हो सकता है। 12 ज़रब 2 24 और 60 2 पर डिवाइड हो सकता है। 30 ज़रब 60, 30 ज़रब 2 60। इसके बाद दोबारा हम 2 पर ये डिवाइड करेंगे, क्योंकि 12 और 30 2 पर डिवाइड हो सकता है। 9, इसी तरह 12 के लिए 6 ज़रब 2, 9 को क्योंकि 2 पर डिवाइड नहीं हो रहा, लिहाजा हम नीचे इसी तरह लाएंगे। और 30 के लिए 15 ज़रब 2 30। एक बार फिर 6 जो है ये 2 पर डिवाइड हो सकता है। 9 को इसी तरह लाएं। 6 के लिए 3 ज़रब 2 6 और 15 को भी इसी तरह लाएं। इसके बाद 3 जो है इस पे हम डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है। अच्छा, 3 ज़रब 3 9, 3 ज़रब 1 3, 5 ज़रब 3 15। इसके बाद दोबारा 3 पर 1 ज़रब 3 1, ज़रब 3 3, 1 को इसी तरह नीचे लाएं, 5 को भी नीचे लाएं। इसके बाद हम 5 पर डिवाइड करेंगे। 1 को नीचे लाएं, दूसरे 1 को नीचे लाएं। 5 के लिए 1 ज़रब 5 5। आपके पास यहाँ पर 1 आ गए सारे, तो ये प्रोसेस यहाँ पर स्टॉप हो गया। ये प्राइम नंबर जो आपके पास आ गए, ये आपका एलसीएम है। तो एलसीएम के लिए हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 5। ये आपका एलसीएम आ गया। इससे जवाब आता है हमारे पास 2 ज़रब 2 4, ज़रब 2 8, ज़रब 3 24, ज़रब 3 72 और ज़रब 5। तो इससे जवाब हमारे पास आता है 360। ये आपका एलसीएम हो गया 18, 24 और 60 के लिए। इसके साथ ही वीडियो का अख्तिताम करते हैं आज। उम्मीद है आपने एलसीएम के मुतालिक सीखा होगा। इस पे एचसीएफ और एलसीएम पे मज़ीद आगे हम जो टेस्ट वगैरह में क्वेश्चन आए हैं, इस पे फिर आगे वीडियो लेक्चर बनाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे।